कि जितनी निंदा की जाए वो कम है, बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। बाला साहब ठाकरे होते तो मुंहतोड़ जवाब देते, बात कही एकनाथ शिंदे ने। जनता ने चुनाव में सबक सिखाई, क्या कुछ कहा सुनाते हैं। हुआ है अरविंद सावंत जी हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग हमारे साथी और नेता है, सांसद है। क्या कहा अरविंद जी ने? अरविंद जी ने इतना ही कहा है कि ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है वो इस क्षेत्र में मुंबा देवी में बाहर से आई है, इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का, उसमें महिला का अपमान कहाँ हो? आप सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था, प्रियंका जी के बारे में क्या कहा है आपने? हाँ, आप एक बार इतिहास खंगाल लीजिए 10-15 साल का, आपको पता चलेगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है एक बहन के बारे में ऐसी बातें करना, ये बहुत ही निंदाजनक है। इसकी कितनी निंदा करें उतनी कम है। बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाले कहते हैं, और विचार कैसे है देखो, बाला साहब ठाकरे जी अभी रहते तो सही में मुंह तोड़ देते। मैं इतना ही कहूँगा, इनकी फितरत ही है ऐसी। हम गुवाहाटी में तब भी ऐसे ही उन्होंने बदनाम किया था हमारे महिलाओं को, हमारे बहनों को। अभी सारी बहनें ये आने वाले चुनाव में ऐसे जो बहनों का अपमान करने वाले लोग हैं उनको सबक सिखाएंगे। तो शाइना एनसी पर विवादित टिप्पणी करके दरअसल पूरा विवाद उपजा था, और इस पूरे मामले पर न्यूज नेशन ने शाइना एनसी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने सुनाते हैं आपको। मुंबा देवी की विधानसभा सीट बहुत चर्चा में आ गई है। अरविंद सावंत ने जो बयान दिया है उसके खिलाफ सारे भाजपा कार्यकर्ता, महायुति के कार्यकर्ता पुलिस थाने गए थे। खुद शाइना एनसी पुलिस थाने गई थी और उनके खिलाफ एफआईआर किया है। शाइना जी, ये बताइए कि आपको ये जो बयान आया था अरविंद सावंत का, कैसे पता चला? देखिए, आज सुबह सोशल मीडिया पे मेरे पीए ने दिखाया कि देखिए आपको मैडम माल बुना रहे हैं। मैंने बोला इनको मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम 20 साल सक्रिय राजनीति में काम कर रहे हैं, समाज सेवा में जुटे हैं, वहाँ कोई भी एक लालछन नहीं, एक दाग नहीं। और पहली बार मैंने एफआईआर दर्ज किया, क्योंकि मैं मानती हूँ एक तरफ है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने महिलाओं को सक्षम किया, लाड़की बहन योजना हो, प्रधानमंत्री ने आप देखेंगे तो मुद्रा बैंकिंग हो, जन धन हो, उज्ज्वला हो, महिलाओं को प्रेरित किया है। तो कहीं ना कहीं ये विकृत मानसिकता जो महाविनाश अगाड़ी की है उसको एक्सपोज करना ज़रूरी था। पुलिस थाने में जाना जरूरी था, माफी मांगना ठीक था या पुलिस थाना एफआईआर करना? माफ़ी मांगना तो दूर की बात, एफआईआर दर्ज किया। और गर्व होता है कि हर एक महिला जो अपने आप को राजनीतिक रूप से काम करना चाहती है, मुद्दे पे विवाद करो, मुद्दे पे सवाल उठाओ, लेकिन आपके चाल चरित्र के ऊपर ऐसे इम्पोर्टेड माल, इसका मतलब क्या है? आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है आपकी मानसिकता दिखाई देती है। और एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता के निमित्त सेक्शन 79, सेक्शन 356 दोनों दर्ज हुए हैं। आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन और जो डेफेमेटरी कमेंट्स है वो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में अभी है। अरविंद सावंत का कहना है कि ये मैंने जानबूझकर नहीं कहा और उनके शाइना एनसी के बारे में नहीं कहा। जो उन्होंने जानबूझ के नहीं कहा तो उनका बयान देख लीजिए, वहाँ अमीन पटेल खड़े हैं उनके बाजू में और हंस रहे हैं जब वो बोल रहे हैं ये तो इम्पोर्टेड माल है। मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ, मैं कोई आइटम नहीं हूँ। मैं यहाँ अपने परिश्रम के साथ मुंबा देवी के रहवासियों के लिए उनका नेतृत्व करना चाहती हूँ। 3 बार आपने एक नेता को चुना है, अब पहली बार एक नेत्री को चुनो और एक नेत्री को मौका दीजिए जो आपकी आवाज़ उठाएगी। आप देखिए एक महाविकास आघाड़ी के जो कैंडिडेट है अमीन पटेल, उनसे ये लड़ाई है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विलास अटोले। तो मुंबा देवी से प्रत्याशी हैं शिवसेना शिंदे गुट की